घर में लाइट चली गई है, घर में लाइट आ गई है। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। So hey guys, for those who know me and don't know me, hi, my name is Sunan Bhatia and welcome to Cloud with Bhatia साहब। So आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं टेराफॉर्म को पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक समझाऊंगा इन मल्टी क्लाउड। कैसे जीसीपी क्या, कैसे AWS, इवन क्यूबरनेटिस और डिजिटल ओशन में आप टेराफॉर्म यूज करते हुए इंफ्रा डिप्लॉय कर सकते हैं, हैंडल कैसे होता है। तो ये पूरे ही ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करेगा। ट्यूटोरियल कैसे होगा वो आप ऑलरेडी जान चुके हो कि कैसे उसका पूरा फ्लो रहेगा। इसे कौन कौन कर सकता है, इसे सब कर सकते हैं और इसके लिए बेसिक नीड क्या है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। So first of all, like Terraform, like you can see Terraform. This is the logo of the Terraform. It is by HashiCorp, the company who manages the Terraform. It is came to the market as an infrastructure as in code. Now, what does mean by infrastructure as in code? Infra means the environment. Infra in cloud means the environment we created like resources, resource groups, the subscription we have, the virtual machines, the VNet, subnet, storage, backup, secrets, everything are here. सो दैट्स कम अंडर एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर उसको बना सकते हो। आइदर क्लाउड इज एज्योर, AWS और GCP, डिजिटल ओशन, IBM, Oracle और एनीबडी एल्स। एंड इवन आप क्यूबरनेटिस को भी थ्रू टेराफॉर्म मैनेज कर सकते हो। बट स्टिल यू कैन से लाइक क्यों हम टेराफॉर्म सीखे, बाकी के पास भी तो अपने ISE टूल्स है। फॉर एग्जाम्पल AWS क्लाउड फॉर्मेशन is for your AWS, is your biceps and ARM templates for your Azure, and like Google Cloud Deployment Manager for your GCP specific, and Gloomy for your other resources. So but अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल अपने ही सिर्फ रिसोर्सेज को खुद चेक करते हैं, खुद डिप्लॉयमेंट। बट ये मल्टी क्लाउड नहीं काम कर पाते। अगर आपकी इन्वायरमेंट मल्टी क्लाउड है, उसको मैन्युअली थ्रू GUI करना मैनेज थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है बिकॉज बहुत सारी चीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज नेटवर्किंग, जिसमें पूरा का पूरा बैकबोन हमारा लाइंड अप है, हर चीज नेटवर्क से कनेक्टेड है। थ्रू एनी GUI और थ्रू कमांड लाइन किसी ने कुछ भी चेंजेस कर दिए तो पूरा बैक ट्रैक करने में बहुत ही डिफिकल्टीज होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए टेराफॉर्म आया था। सो आई टॉक्ड अबाउट द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क ऑटोमेशंस आर देयर, मल्टी क्लाउड ऑटोमेशंस आर देयर। घर में लाइट चली गई है, घर में लाइट आ गई है। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे था, भूल गया। तो हम टेराफॉर्म को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं एज एन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन कोड। यू ऑलरेडी नो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन कोड ही कहलाता है, लाइक IAC। सेकेंडली काम आता है पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए विद हेल्प ऑफ द कोड। पॉलिसी जैसे जेसोन में लिखते हैं, तो जेसोन आप मेंटेन करके रखते हो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर या दूसरे ओपन सोर्सेज के अंदर। तो आप पॉलिसी को अप्लाई करते हो थ्रू जियो पे जाके आपने जेसन को अपलोड कर दिया तो आपकी पॉलिसी क्रिएट हो गई, किसको क्या एक्सेस देना चाहिए, या कौन इसके अंदर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है रिसोर्सेज के क्रिएटेड करने में, कौन से रिसोर्स ग्रुप में, कौन से रीजन में। तो सब पॉलिसीज क्रिएट होती है। तो पॉलिसीज को आप विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म क्रिएट करो तो इजी हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर में सब कुछ रखने के लिए। तो स्ट्रक्चर आपको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करा है, बट वैसे तो बहुत बड़ी फाइल होती है। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे फ्यूचर में भी इसको पूरा डिस्कस करके नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर, बट थोड़ा बेसिक्स के लिए यहाँ इसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आपको आता है कि मैं ऑलरेडी बता दिया क्यूबरनेटिस को भी विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म मैनेज कर सकते हो। दैट मेक्स योर टास्क इजी बिकॉज आपकी जो भी आपकी फाइल्स है हमने सब क्यूबरनेटिस में स्टोर करके
मतलब क्यूबरनेटिस के फाइल्स जो है हमने टेराफॉर्म के अंदर लिख के उसको रन करने का, हमें वी डोंट हैव टू गो एंड अगेन टू रन एंड डिप्लॉय अगेन द कंटेनर। हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर है। कोई फॉर एग्जांपल आपका एक डेव टीम ने एक न्यू इंस्टेंस के लिए बोला, एक न्यू कंटेनर कुछ रन करना एप्लीकेशन के लिए, सो दे नीड अ टेस्ट एनवायरनमेंट एंड अ प्रॉड एनवायरनमेंट एंड अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट एंड अ स्टेजिंग एनवायरनमेंट एज वेल। तो जितने भी एनवायरनमेंट्स क्रिएटेड है तो हमको बार बार मैनुअली क्रिएट नहीं करना होगा। वी हैव आवर फाइल्स क्रिएटेड, pod.yamls या configuration.yaml, जो भी फाइल्स हमारी सब क्रिएटेड है, हम सबने उसको कलेक्टिवली एक जगह पे रखा है। वी जस्ट हैव टू अप्लाई द फ्यू कमांड्स एंड हमारा प्रॉपर पूरा डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली इसी में भी सब कुछ होता है, हमें बस कमांड्स अप्लाई करनी है, फाइल्स लिखनी होती है, बेसिक लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस ही है जो इनफैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में सब अवेलेबल है। यू कैन स्क्रॉल डाउन, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स गिवन है, कौन से रिसोर्सेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब मेंशन है, आपको क्या उसको कट शॉर्ट करना है, कौन सी टैगिंग रखनी है, क्या क्या इसको इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है। यू कैन चूज दैट बाय सेलेक्टिंग एंड डिलीटिंग अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। सो वी कैन यूज ऑल दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ Terraform. We can manage the virtual machine images, the VM images, and it is a multi-cloud automation. So this is the best part of like Terraform. It is a multi-cloud automation tool, so that अगर आपकी कंपनी के अंदर या आपका कोई कुछ का स्टार्टअप है या किसी के लिए काम कर रहे हो, तो यू कैन सजेस्ट दैट आई वर्क इन मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड में फायदा ये होता है, मल्टी क्लाउड की ये बेनिफिट्स है कि अलग अलग क्लाउड में आपने काम कर रखा तो आप शोकेस कर सकते हैं मल्टी क्लाउड सर्टिफाइड, और मल्टी क्लाउड वर्क इन मल्टी क्लाउड लाइक AWS, Azure एंड GCP। और उसके अलावा हमको हैंडल करना होता है, तो विद द हेल्प ऑफ द मल्टी क्लाउड ऑटोमेशन वी जस्ट नीड टू हैव टू राइट द सिमिलर कोड्स फॉर ईच एंड एवरी रिसोर्सेज एंड वी जस्ट अप्लाई एनीथिंग with the commands of the Terraform and then it get deployed। आपका फिर सारे रिसोर्स ऑटोमेटिक क्रिएटेड है, आपको मैनुअली जाके बार बार चीज़ें नहीं करनी पड़ती। मैं एक अपना यूज केस बता सकता हूँ, जैसे कि मेरे को टास्क मिलता है कभी कभार कि मेरे को टेस्ट एनवायरनमेंट बार बार क्रिएट करना होता है, तो डिलीट भी करना होता है बाय द एंड ऑफ द डे, और हमारे टीम्स टेस्टिंग के लिए कोई भी रेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट, आई हैव टू क्रिएट सम चेंजेस अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो डेली मैनुअली क्रिएट करना, फिर डिलीट करना, फिर आके अगले दिन क्रिएट करना, फिर डिलीट करके जाना, सो इट इज अ टीडियस जॉब। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट राइट द स्क्रिप्ट and just apply the command, the script will run and the resources will get deployed in the your whole live environment as in testing environment। So now comes की files कैसे होती है। We start in bifurcating understanding by seeing this। तो जैसे कि environments, हमारे environments क्या होते हैं, जो environment जैसे मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा Azure का environment है, Azure के environment में या AWS GCP के environment में dev, staging और prod रखी हुए है, तो उसमें क्या क्या होता है। तो इन्वायरमेंट्स के अंदर पहले हमें सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन बाय इन्वायरमेंट कर दिया कि इन्वायरमेंट ये है। उसके बाद इन्वायरमेंट में मैंने बता दिया कि मेरा डेव इन्वायरमेंट है कि स्टेजिंग है कि प्रॉड है। तो मेरी जितनी भी डेव की इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो मेरे को डेव में मिलेगी, स्टेजिंग की सब स्टेजिंग में मिलेगी, और प्रॉड की मेरे को सारी प्रॉड्स में मिलेगी। अब उसके अंदर होता है कि main.tf, variable.tf, provider.tf, output.tf and dev.tf, was.tf। करेक्शन छोटा सा करेक्शन कि dev.tf वास है। अब main.tf वाले में क्या कि कोर रिसोर्सेज यहाँ पे सारे डिक्लेयर होते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। वेरिएबल्स में हम सारे स्पेसिफिकली वेरिएबल्स डिफाइन कर चुके होते हैं। प्रोवाइडर में हमने सारे प्रोवाइडर्स को डिक्लेयर कर रखा था कि हमारा प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर इन द सेंस आपका हमारा सेगमेंट है जहाँ पे हमारे ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे सारे क्रेडेंशियल है, लाइक यूजर ने अपने लिखे हुए या जो इन्वायरमेंट क्रिएट करा उसके है। प्रोवाइडर एज इन सेंस एज्योर है तो एज्योर का, जीसीपी है तो जीसीपी का, AWS तो AWS का, क्यूबरनेटिस का तो क्यूबरनेटिस का। अगर क्यूबरनेटिस आपका थ्रू आप कोई क्लाउड के थ्रू मैनेज कर रहे हो तो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट है आउटपुट, वेरी फॉर डेव। आउटपुट हमने एज एन आउटपुट स्टोर करके रखे हुए, तो आउटपुट आपके साथ जितने भी क्रिएटेड है सारे उस फाइल्स के अंदर शोकेस होंगे। और dev.tf वाज फॉर स्पेसिफिक वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, यहाँ हमने डिक्लेयर है। सिमिलरली स्टेजिंग एंड प्रॉड के होती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट। आई होप यू लाइक इट। If you liked it, please like, share and comment on this channel and try to share this all playlists with your all friends so that जिसको start करना है अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड या फाइनल ईयर में, या ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है,
दे आर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड एंड डेवऑप्स. अगर दूसरे अभी रोल्स में है, वांट टू स्विच फ्रॉम लाइक क्यूए टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, or they any like from like on prem, so they can try it, and by seeing this video they can easily understand in very layman language and tutorials. So thank you so much for supporting. So keep watching, keep learning and keep exploring and keep watching Cloud with Bhatia sir, so that हम grow कर पाए साथ, हम पढ़ पाए साथ और सीख पाए साथ. Thank you so much for watching. Ta-da.